स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे कॉमर्स स्टडी हब। आज का अपना टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो चीजें हम आज करेंगे। सबसे पहले नीड ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी और पार्टनरशिप क्या है, डेफिनेशन क्या है पार्टनरशिप की, मेन फीचर कौन कौन से हैं, पार्टनरशिप डीड क्या है, और अगर पार्टनरशिप डीड मतलब नहीं हो तो उस केस में कौन कौन से रूल्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे एक फॉर्म के अंदर। ये जो टॉपिक है वो आज के हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम आते हैं पहले पॉइंट के ऊपर कि जरूरत क्यों पड़ी पार्टनरशिप की। देखो इसके ना बहुत सारे रीजन हैं, कई इसके रीजन हैं। जैसे कि एक बात है कि कोई पर्सन है, ठीक है, तो अकेला बंदा है, एक अकेला इंडिविजुअल मतलब कैसे काम कर सकता है, सारे काम अच्छे से परफॉर्म नहीं होते कि उसको वहाँ जो अपने इंटरनल चीज़ों को भी मैनेज करना होता है, एक्सटर्नल को भी करना होता है, तो वो प्रॉब्लम होता है। दूसरा क्या होता है ना, कई बार ना फंड की यानी कि कैपिटल की प्रॉब्लम होती है कि एक बंदा है ना उसके पास टैलेंट तो है लेकिन पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा है बट टैलेंट नहीं है, तो यानी कि कैपिटल की बात होती है या टाइम की बात होती है। कई रीजन होते हैं कि जिसकी वजह से ना बंदा सोचता है कि भाई मैं अकेले की बजाय अगर मेरे साथ एक दो बंदे और हो ना, एक दो पर्सन और हो, तो इस काम को हम इस लेवल से इस लेवल तक ले जा सकते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है ना कि या तो हमें ऐसा हो जाए कि थोड़ी सी कैपिटल की जरूरत है, लेकिन कई बार ना वन पर्सन आप यहाँ पे ये कहते हैं कि कैपिटल है, पैसा तो अरेंज भी हो सकता है, उसके लिए पार्टनरशिप करने की जरूरत नहीं है। बट ऐसा होता है कि उनको ये लगता है कि भी अगर वो कैपिटल अकेला हमें कैपिटल अरेंज करेंगे और उससे कोई तरह रिजल्ट ना मिला तो उसको लाइबल तो है हम पे करने के लिए, क्यों ना हम उस बंदे को ही इन्वॉल्व कर ले हमारे साथ। तो अगर कल को, क्योंकि जब भी बिजनेस करते हैं ना तो उसमें अनसर्टेनिटी है वो साथ रहती है कि उसके चांसेस जितने उसके चांसेस हैं सक्सेस होने के हैं उतने ही चांसेस एट द फर्स्ट पॉइंट के ऊपर उसके फेलियर के भी है। तो उस केस में उसके पास ज्यादा ओवरबर्डन हो जाएगा। तो हम कई बार क्या होता है ना, कोई या फिर आगे वाला बंदा क्या होता है ना इंटरेस्टेड होता है, ठीक है मुझे भी इस तरह का कोई काम करना था, तो कोइंसिडेंटली दो बंदे आपस में अगर मिलते हैं, दो या तीन, मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी होते हैं, तो जितने बंदे उसमें मिलके कि ठीक है हम इतना इतना कैपिटल अपना पैसा इकट्ठा लगा के और इकट्ठा काम शुरू करते हैं, सब अपना अपना टैलेंट यूज करेंगे और हमारे बिजनेस है वो जल्दी ग्रो करेगा और अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। तो ये इसकी जरूरत थी कि इसलिए पार्टनरशिप की जरूरत पड़ी। तो स्टार्टिंग में तो क्या होता था कि ठीक है दो बंदे यहाँ पे काम करने लग गए हैं, बट फिर वही बात है कि उसमें फिर जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है तो फिर थोड़ा थोड़ा आपस में मनमुटाव भी आते हैं। भी एक पर्सन कहता है मैंने मेहनत ज्यादा, तो दूसरा कहता है उसमें, तो इसलिए फिर इंटरफेरेंस में आना पड़ा और एक्ट भी पास किया गया था, जो पार्टनरशिप एक्ट, जो इंडिया में जो चलता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसका फिर एक एक्ट भी पास किया गया जिसके अंदर वैसे तो कोई जो पार्टनरशिप है ना कंपनी की तरह ऐसे कोई मतलब कोई कानून नहीं बनाई जाती, कोई लॉ से नहीं क्रिएट होता, कोई कानून इंटरफेरेंस नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, कुछ डिटेल एक्ट के अंदर भी कैसे कैसे पार्टनरशिप होगी और उसमें कैसे कैसे आपको वर्क करना होगा। तो ये था हमारा नीड ऑफ पार्टनरशिप का। उसके बाद हम आते हैं डेफिनेशन के ऊपर कि पार्टनरशिप क्या है। बेसिकली अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप कहाँ है, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलके किसी भी काम को एक साथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है, भाई हम साथ में काम करेंगे, या बंदे कहते हैं कि हमने पैसा लगा दिया है, कोई एक पर्सन है वो मतलब परमानेंट काम करेगा, बाकी है वो टाइम टू टाइम काम करेंगे। तो इस तरह का जो एग्रीमेंट बेस के ऊपर किसी भी बिजनेस को करना पार्टनरशिप फॉर्म कहलाता है। प्रॉपर इसकी डेफिनेशन हम करते हैं कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप क्या एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर, कि जो क्या है ना तैयार है जो शेयर द प्रॉफिट यानी कि जो प्रॉफिट को अर्न करने में एंड बिजनेस कैरिड ऑन बाय, और दो बंदे की एक रिलेशन है, किसके बीच में, पर्सन के बीच में रिलेशन है कि कोई भी दो तीन बंदे स्टार्ट हुए बिजनेस को कर रहे हैं, इसलिए लेकिन वो भी एग्री है कि जितना उनका प्रॉफिट होगा और जितना लॉस होगा बिजनेस में प्रॉफिट का ही है, लेकिन प्रॉफिट का और भी बिजनेस कैरिड ऑन कि जो उनके द्वारा कैरी किया जा रहा है, जो उनके द्वारा चलाया जा रहा है, जो भी बिजनेस वो लोग कर रहे हैं उसका, ठीक है, या तो वो सारे के सारे मिलके भाई और या फिर उनमें से कोई भी एक सबके बेस पे काम करेगा। तो ये इसके अंदर हमारा बेसिकली आता है डेफिनेशन की इसकी। अच्छा, उसके बाद हम करते हैं मेन फीचर्स, इसकी विशेषता क्या क्या है, क्या क्या चीजें इसके अंदर होना चाहिए। पहला इसके अंदर मेन फीचर क्या होगा
2 और मोर देन 2, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होने चाहिए। भाई कम से कम तो 2 हो तभी तो पार्टनर होंगे, अकेला तो फिर पार्टनर कैसे होगा। बस तो अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, वो एक अलग चीज होती है। तो 2 और मोर देन 2 पर्सन इसके अंदर होने चाहिए जिनके बीच में होगा। दूसरा इनके बीच में क्या, एक एग्रीमेंट के बेस पे होगा कि हम ये काम है वो करेंगे, इस तरीके से करेंगे। एग्रीमेंट तो होता नहीं है कि हम इतनी कैपिटल लगाएंगे, ये हमारा रेशियो रहेगा, और ऐसे से करके हम अपने काम को आगे लेके जाएंगे। एग्रीमेंट होता है इसमें। दूसरा कि जो भी हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होगा, कैसे कैसे हम प्रॉफिट को और लॉस को हम शेयर करेंगे, वो चीजें भी इसमें देखते हैं कि हमारा मतलब जो प्रॉफिट होगा उसको हम किस बेस पे शेयर करेंगे। आपस में जितने भी पार्टनर है 1 और 2, तो वो हमारा शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस का होगा हमारा। दूसरा इसके अंदर हमारा कहते हैं कि जो पार्टनरशिप है ना, वो हम किस मकसद से करेंगे। वैसे तो कोई भी बिजनेस हो, उसका मेन मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना। हर एक बिजनेस का क्या मकसद होता है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। साथ साथ में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ में हमारा ये होता है कि हम अपनी वेल्थ को भी मैक्सिमाइज करें। तो वो दोनों ही चीजें इनके बीच में होता है कि इनका जो मेन फोटो रहेगा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होगा कि हमें अपने प्रॉफिट को हायर करना है। और इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे जो आपस में जो रिलेशन होगा ना फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का और पार्टनर का, वो कैसा रिलेशन होगा, वो उनका जो मतलब आपस में प्रिंसिपल ऑफ एजेंट और मतलब ऑनर का, ठीक है, कि वो एजेंट के रूप में एजेंट के रूप में वो क्या करेंगे ना, काम करेंगे कि जो फर्म के बिहाफ पे ये उसके बारे में एजेंट का क्या काम होता है, अपना जो भी एक काम होता है उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्म करे, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को उसमें इन्वॉल्व करे। जिस तरह की भी एक्टिविटी अगर कोई प्रोडक्शन की है तो मैक्सिमम मतलब लोगों तक पहुंचाए अपना सामान, उसकी डिमांड को क्रिएट करे लाइक, तो वो एक एजेंट की तरह ये काम करेंगे। तो यही इसके सारे के सारे क्या थे, बेसिक प्रिंसिपल थे। और यही इसका एक बेसिक जो फीचर इसमें से भी आता है कि या तो सारे मिलकर काम करेंगे या उनमें से कोई भी एक बंदा काम करेगा। तो ये इसके अंदर मेन फीचर्स आते हैं। तो दो ज्यादा बंदे होने चाहिए, बीच में उनके एग्रीमेंट हो, किसी भी काम को लेके वो काम कर रहे हैं उसको उनका मेन मकसद होगा कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट ऐड करना है, और जो अपना प्रॉफिट और शेयरिंग मतलब जो लॉस है वो शेयर करेंगे। और जो उनका जो रिलेशन रहेगा अपनी फर्म के साथ, वो इनका क्या रहेगा, एजेंट का, प्रिंसिपल एंड एजेंट का काम रहेगा और बिजनेस को आगे लेके चलना है। उसके बाद आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, जब आप शॉर्ट में बात करें तो पार्टनरशिप डीड एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपस में, या इसको हम कह लें कि एग्रीमेंट होता है, ठीक है। ये म्यूचुअल इनकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। जितने भी पार्टनर्स हैं जो फर्म के अंदर काम करने वाले हैं, उन सबके बीच में एक म्यूचुअली एग्रीमेंट होता है, वो लोग एग्रीड होते हैं। कुछ डीड में कुछ एक बातें कही गई हैं एक्ट के हिसाब से, पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से कि ये डीड जब भी आप पार्टनरशिप फर्म करोगे, जब भी आप पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो आप आओगे मिलके पार्टनरशिप में, तो आपको ये मतलब डीड है, आप इसका एग्रीमेंट कर लें आपस में, और जो भी आपको मतलब एग्रीमेंट है उसी के हिसाब से आप बिजनेस लेके जाएं। तो इसका हमें ना इसका बेनिफिट क्या होता है ना पार्टनरशिप फर्म में, सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये रहता है कि कल को मतलब थोड़ा कुछ भी मनमुटाव आता है या कोई भी चीज़ ऐसी होती है तो उसको हमारा पहले एग्रीमेंट हुआ कि हमने ये काम ऐसे करना, तो वो इजली सॉर्ट आउट हो जाएगा, वो लंबा नहीं चलेगा और हमारे प्रॉब्लम भी नहीं आएगी बिजनेस में। तो इसकी जो एग्जैक्ट है मैं आपको थोड़ा मोटा मोटी बताती हूँ। इसकी जो एग्जैक्ट है वो मैं आपको PDF पिन कर दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लें। तो पार्टनरशिप डीड में क्या होगा ना, ईच एंड एवरी डिटेल होती है कि क्या क्या हम करें। तो बेसिक सी बातें हैं कि जो पहले तो इसमें क्या होगा कि नेम ऑफ द फर्म, एक फर्म है उसका नाम क्या होगा, पार्टनर्स का क्या नाम होगा, ठीक है, और एड्रेस होगा किसका, फर्म का भी होगा और पार्टनर्स का भी होगा। उसके बाद उन्होंने कितना कितना अपना कैपिटल लगाया है उसका ब्यौरा होगा। उसके बाद किस रेशियो में वो अपना प्रॉफिट को शेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को वो शेयर करेंगे, ये चीज डिफाइन होती है। जो मेन इसमें मोटा मोटी वैसे सारी चीजें होती हैं, मतलब कौन
कौन कौन से पार्टनर है, पार्टनर का नाम कहाँ है, क्या चीज़ थी, कितनी कैपिटल लगाई है, किस चीज़ पे लगाई है, फॉर्म किस नाम से है, आपस में और उनकी एग्रीमेंट हुई, ये सारी डिटेल इसमें होती है। और इसमें क्या होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जो पार्टनर्स अपनी कैपिटल लगाएंगे उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली 6% को हम लेके चलते हैं कि 6% इसमें इंटरेस्ट रहता है। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ड्राइंग क्या होती है कि जो पार्टनर्स हैं वो अपने पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेस से या फॉर्म से अपनी जो पैसा उठाते हैं कि भी खुद के पर्सनल खर्चे, तो वो ड्राइंग में आता है। तो ड्राइंग हमारी वैसे 3-4 तरीके से होती है कि बेसिकली हम 6% ही इसको लेके चलते हैं, लेकिन ड्राइंग हम किस तरीके से निकालते हैं, मोटा मोटी हम 3 या 4 तरीके से मतलब करते हैं इसमें कि ड्राइंग है, एक बंदा ऐसा होता है कि पर मंथ ही विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से। ठीक है, कि पर मंथ ही वो बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है, तो वो मतलब किस हिसाब से कर रहा है, एट द बिगनिंग कर रहा है, एट द मिड कर रहा है कि एट द एंड कर रहा है, तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होता है। या फिर वो क्वार्टरली कर रहा है या हाफ ईयरली कर रहा है, तो उसके हिसाब से उसका रेट है वो डिटरमाइन होता है कि इतने इतने रेट के ऊपर हमारी ऐसे ड्राइंग के चार्जेस होंगे, तो उसी के बेस के ऊपर ड्राइंग है वो उसके चार्जेस निकलते हैं। और इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई भी लोन है तो उसके ऊपर तो क्या इंटरेस्ट रहेगा, वो इसके अंदर आती है। प्रॉफिट एंड लॉस का इसके अंदर आता है बेसिकली। और अगर कोई भी एडमिशन होगा नए पार्टनर का, ठीक है, जो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जो नया पार्टनर आएगा तो वो किस बेस पे आएगा कि जहाँ पे सभी जो म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए एग्जिस्टिंग पार्टनर का, जो ऑलरेडी पार्टनर है, अगर वो सभी के सभी रेडी हैं कि हमें नया बंदा हमारे फॉर्म में आए उसके लिए, तभी हम कोई नया एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर कोई पार्टनरशिप छोड़ भी जाता है तो उसका हम देखते हैं कि वो मतलब अगर रिटायरमेंट उसकी हुई है, ठीक है, रिटायरमेंट या फिर कोई भी अगर रीजन हो गया हो, उसकी डेथ हो गई हो, तो उस केस में इस एग्रीमेंट में भी डिफाइन होता है कि उस केस में मतलब कैसे उसको डील किया जाएगा, किस तरीके से। रिटायरमेंट अगर डेथ हो गई है तो उसका नॉमिनी को हम कैसे ट्रीट करेंगे, वो सारी चीजें इसमें डिफाइंड होती हैं। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स फॉर्म, एट लास्ट की जो फॉर्म है अगर उसको डिसोल्यूट करना पड़े तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। और जो भी मतलब कोई भी पार्टनर, ठीक है, अगर मतलब बाहर से कुछ भी एग्रीमेंट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनर्स फॉर्म, तो उसमें सभी के सभी पार्टनर्स हैं वो लायबल होंगे उस चीज के लिए, ठीक है। अगर कोई भी पार्टनर कोई भी एग्रीमेंट करके आता है बाहर से पार्टनरशिप फॉर्म के बेस पे, तो उसको रिप्रेजेंट करता है, तो उस फिर जो उन्होंने एग्रीमेंट किया है, जो उनका कॉन्टेक्ट हुआ है, उसके लिए सभी जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब लायबल होंगे। इसमें ये भी होता है कि एक एक्टिव पार्टनर है वो कौन सा है, जो मतलब परमानेंट काम करेगा, और बाकी है वो मतलब इतने एक्टिव पार्टनर नहीं है, परमानेंटली वर्क है वो नहीं करेंगे। तो वो सारी चीजें हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होती हैं। बट कई बार क्या होता है ना कि जो पार्टनरशिप, जब देखो पार्टनरशिप करते हैं ना, तो बेसिकली पार्टनरशिप स्टार्ट कब होती है कि जब हमारा मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप के हिसाब से कि भी हमारा आपस में अच्छा रिलेशन है। जब हम स्टार्टिंग करते हैं कोई चीज़ को, कोई बिजनेस को, तो एक अलग ही लेवल पे जोश होता है और आपस में ऐसे होते हैं कि नहीं हमारे में तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ठीक है। तो उस केस में कई बार क्या है ना, डीड पे जो एग्रीमेंट है ना वो डीड को तैयार नहीं करते हैं, नहीं बनाते हैं। तो एक्ट ने उस चीज़ को भी बताया है कि अगर कई बार आपकी डीड नहीं हो, पार्टनरशिप डीड यानी आप लोग के बीच में कोई एग्रीमेंट आपने नहीं किया है, तो उस केस में कौन कौन से रूल्स हैं जो अप्लीकेबल होंगे अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो उस केस में आपने किया, अगर यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में हमारे जो मोटा मोटी प्रॉब्लम किस में आती है, कुछ एक पॉइंट्स में आती है। नेम और फॉर्म ये तो है वहाँ पे, उनकी इतनी जरूरत नहीं होती है। तो उसमें हमारा क्या होगा कि सबसे पहली बात किस पे आती है, जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है बेसिकली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि हमारे बीच में प्रॉफिट क्या होगा। एक पर्सन कहे कि मैंने काम ज़्यादा किया है, दूसरा कहता मेरी कैपिटल ज़्यादा है। तो उस केस में अगर कोई आपके पहले कोई एग्रीमेंट नहीं बना है तो उस केस में फिर क्या होगा, तो फिर अगर आपने कोई भी पार्टनरशिप नहीं, अगर पार्टनरशिप है तो उसमें तो कॉन्ट्रैक्ट है कि ऐसे से होगा, अदरवाइज इक्वली जितने भी हैं उन सब में बराबर बांटा जाएगा। ये बात अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो फिर ये रूल्स है वो अप्लीकेबल होंगे, ये चाहिए। फिर ये कहते हैं कि आप प्रॉफिट शेयर है उसको इक्वली शेयर करो। दूसरी बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर ये बात आती है कि जो कैपिटल
रिटर्न, यानी कि जो पैसा आपने पार्टनरशिप फॉर्म में लगाया है, तो उसके ऊपर फिर जो पार्टनर्स हैं वो ये कहेंगे कि भाई हमें तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चाहिए। तो आप अगर डीड है तो आप उसके हिसाब से दोगे, अगर नहीं है तो नो इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं मिलेगा। वो आपने पैसा लगाया है बिजनेस को रनिंग करने के लिए। उसके बाद इसके अंदर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर कोई पर्सन को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो उस पे भी कोई भी इंटरेस्ट है वो नहीं होगा, फिर कोई भी इंटरेस्ट आप चार्ज नहीं कर सकते। अगर आपने इसमें कोई भी डीड तैयार नहीं करी है तो सैलरी किसी भी पार्टनर को, अगर डीड में कई बार क्या होता है ना कि ऐसा होता है कि एक पार्टनर है वो एक्टिवली है, वो फुल टाइम अपना काम कर रहा है, तो फिर वो ये कहेगा कि भाई ठीक है कमीशन बेस तो सारे लोग हैं, जितना प्रॉफिट होगा फॉर्म में वो तो अकॉर्डिंग टू रेशो बटेगा, लेकिन मैं फुल टाइम वर्क कर रहा हूँ तो कई बार म्यूचुअल एग्री होके पार्टनर्स कहते हैं कि उसकी सैलरी फिक्स करते हैं, भी ये इतना काम कर रहा है तो इसको एक एक्स्ट्रा सैलरी मिलनी चाहिए। तो अगर डीड के अकॉर्डिंग वो है उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो नो प्रॉब्लम। अगर डीड नहीं है तब की बात है तो फिर वहाँ पे कोई भी सैलरी नहीं होगी, वो फिर क्या है कमीशन बेस्ड वर्क होता है कि ठीक है कमीशन जो होगा यानी कि जो भी इनका रेशो बनता है प्रॉफिट और लॉस में उसी हिसाब से ही उनको डिवाइड होगा, अदरवाइज उनको किसी भी तरीके कोई भी सैलरी है वो रिकमेंड नहीं की जाएगी। और इसमें क्या कहते हैं कि जो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है एडमिशन ऑफ जो नया पार्टनर है, अगर नया पार्टनर तो ये भी बात तो यहाँ पे भी यही चीज है सेम ही कि सबके सब पार्टनर है वो ऑल एग्री, क्या होना चाहिए ऑल एग्री, जितने भी पार्टनर एग्जिस्टेंस में हैं जितने भी हैं सभी के सभी एग्री होंगे तो ही नया पार्टनर आएगा, अदरवाइज नहीं। अब इसमें एक पॉइंट ये रह गया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कुछ भी नहीं है ना और लोन लिया गया है तो उसके ऊपर क्या होगा 6% इंटरेस्ट होगा, कुछ भी मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट के ऊपर। अब जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना ये दो तरीके से होता है, और एक बार क्या कई बार क्या होता है ना फर्म लोन लेती है और कई बार क्या होता है ना पार्टनर्स लोन लेते हैं, दो चीजें इसमें होती है कि फर्म ने लोन लिया है पार्टनर्स ने लोन लिया है, तो उस केस में क्या होगा वो दो चीजें हम करते हैं अभी। और ये दो तरीके से होता है, एक चार्ज बेस पे होता है एक एप्रोप्रिएशन के बेस पे होता है, और जो भी डीड के रूल है या जो भी इसके हैं अगर सभी पार्टनर मिलके इन रूल में से कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं अपने एग्रीमेंट के हिसाब से। अब हम करते हैं कि जो इंटरेस्ट का अगर फर्म ने लिया है, ठीक है इंटरेस्ट ऑन लोन, इसमें हम दो वैसे तो पहले तो दो तरीके से होता है, ठीक है एक तो होता है चार्ज बेस पे और एक होता है एप्रोप्रिएशन के बेस पे। चार्ज बेस पे क्या होता है कि आपकी फर्म ने ठीक है प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हुआ वो डजंट मैटर, ठीक है प्रॉफिट अर्न किया ठीक है, अगर लॉस भी हुआ है ठीक है प्रॉफिट है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है पे करने में, अगर लॉस भी हुआ है देन तो तुम्हें भी पे करना ही पड़ेगा जितना इंटरेस्ट आपका बनता है, इनको इससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन इसमें अगर प्रॉफिट हुआ है ठीक है तभी ही पे करेंगे, लॉस पे नहीं पे एप्लीकेशन। मोस्टली इंटरेस्ट ऑन चार्ज जो लोन है वो चार्ज बेस पे ही होता है, किसी ऊपर आपको पे करना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अगर जो लोन है वो फर्म ने लिया हुआ है, लोन फर्म ने लिया हुआ पार्टनरशिप, तो उसके ऊपर अगर मतलब हमारी डीड नहीं है तो उसके ऊपर है ना वो 6% का, अगर हमारा एग्रीमेंट हो चुका है ना फिर तो उसी एग्रीमेंट के बेस पे ही चलेगा, लेकिन अगर कुछ भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो उस केस में 6% पर एनुअल के हिसाब से जो इंटरेस्ट है वो देंगे। अगर यहाँ पे लोन है वो किसी भी पार्टनर ने लिया है फर्म से, लोन बाय पार्टनर, तो उसके ऊपर अगर एग्रीमेंट है तो सेम वही बात उसी रेट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना भी आपने 5-10 साल जो भी रेट आपने डिसाइड किया है उसी के बेस पे देंगे। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर नॉन इंटरेस्ट, फिर ड्रॉइंग की बैकग्राउंड कर दिया जाएगा, उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पे करने के लिए बाउंडेड नहीं है। और जो भी हमारा जो प्रॉफिट डिवाइड होगा ना जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं उनका, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वहां से इनका ये निकलेगा, उसकी एंट्री वहां पे की जाएगी। तो ये हमारे इसकी है, ये मोटे मोटी इसके जो पार्टनरशिप
अकाउंट के बारे में आज हमने ये टॉपिक का तो जितने भी हैं ये कवर किए। होप सो ये आपको समझ में आए होंगे, या किसी भी पॉइंट में आपको लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको और बेटर करना चाहिए था, तो अपने सजेशन और आइडिया ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपको अच्छा लगे तो हमें मोटिवेट भी करें, आप लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।